हमारा इशू है कि हमारा लो वोल्टेज की समस्या को आप दूर करिए। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर पूरा बस्ती दे रहे हैं, पूरा वोल्टेज कम है। प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान जितना जल्द से जल्द हो सके निकाले। ऐसा हाल हो गया है कि एक सिंपल सा जो सीलिंग फैन है वो भी प्रॉपरली नहीं चल पाता है। घरों में जो अप्लायंसेस है वो खराब होने की कगार में आ गया है। 24 घंटे का दिन में अगर आप 8 से 10 घंटा बिजली का कटौती करोगे, खासकर रात के समय में छोटे छोटे बच्चे LKG नर्सरी क्लास 1 में पढ़ते हैं। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं, दैट इज़ अनवांटेड फेशियल एंड बॉडी हेयर्स. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. They are just not temporary and painful, but also over the period of time they can lead to pigmentation, ingrown hairs. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. So, अगर आप सैलून के चक्कर काट काट के थक गए हैं and looking for just one-stop solution, feel free and reach out to us. Your smooth and confident skin journey starts today. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग नमूनागर ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ पे हमको नमूनागर के जो एक्स प्रधान है उन्होंने बुलाया है कॉल करके, खास करके क्योंकि नमूनागर के लोग जो है आजकल एक काफ़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम इनका ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी रहता है तब भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब नहीं रहता है तब भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। नहीं रहता है तब आप सभी जानते हैं पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, खासकर कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एक 5 मेगावाट का जो पावर प्लांट था, जो चाटम में एक प्राइवेट पावर प्लांट सेटअप किया गया था, उसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है और उसके जगह एक नया 10 मेगावाट्स का पावर प्लांट सेटअप करने की बात चल रही है, जिसकी वजह से अभी जो है काफ़ी ज़्यादा पावर का क्राइसिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चल रहा है और इन दिनों जो है पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन नमूनागर ग्राम पंचायत में जब इलेक्ट्रिसिटी रहता है तब भी जो है ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि इनका वोल्टेज काफ़ी लो रहता है। तो आगे हम यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, जो फॉर्मर प्रधान हैं, इन सबसे जानेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज का इतना इशू क्यों है, क्यों ये लोग इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या इसका सोल्यूशन है, ये भी इनसे जानने की जो है हम आगे कोशिश करेंगे। सर यहाँ के एक्स प्रधान भी रह चुके हैं तो आप नमूनागर को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। सर आपसे जानना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। जैसे कि 2 साल का पहले सर इधर में एक प्लांट बना सर, फिशरीज प्लांट। वो बनने टाइम सर ये इधर से कनेक्शन लेने के प्लान था, तो मैं ऑब्जेक्शन कर रहा था कि ये ट्रांसफार्मर लगने से इधर का ये ट्रांसफार्मर जो भी पॉपुलेशन जो घर का प्रॉब्लम है, करंट का दिक्कत होएगा कि, लेकिन जई जो था वो माना नहीं सर। फिर हम पंचायत में ही बोला कि इस थोड़ा इश्यू को थोड़ा बात करना, पब्लिक के बारे में बताए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे। ये जब प्लांट बनने के बाद 2 साल से इधर में बहुत ज़्यादा करंट का प्रॉब्लम है सर। लो वोल्टेज प्रॉब्लम, जैसे टीवी फ्रिज सबका ख़राब होता है सर, बच्चा लोग पढ़ने का प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें हम सोचते हैं कि सर इसका एक कॉमर्शियल है, इसका अलग से ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक तरह से सर गलत तरीक़ा से ये प्लांट में करंट का लाइन दिया है सर। तो हम आपसे मीडिया के थ्रू से बोलना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए सर। धन्यवाद। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये एक आप देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है। इस तरह के कई ट्रांसफार्मर जो है नमूनागर में अलग अलग इलाकों पे लगे हुए हैं, लेकिन जिस एरिया में हम अभी खड़े हैं ये वार्ड नंबर 2 है नमूनागर का। तो इस एरिया में ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ के अगल बगल के लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सर्व करता है। और इस ट्रांसफार्मर में हाल ही में, यानी कि लगभग जो है 1.5 से 2 साल पहले जो है इस ट्रांसफार्मर से एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज लगाया गया, वहाँ पर भी जो है लोड दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पे लोगों को जो है काफ़ी परेशानी होना शुरू हो गया। हम आपको ये भी बता दें कि कई सारे जगहों पे जहाँ पे ऐसा लगता है कहीं भी कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट सेटअप होता है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर
जो है जो रेसिडेंशियल लोड और कमर्शियल लोड उस नए एस्टेब्लिशमेंट का दोनों को नहीं हैंडल कर सकेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है एक नया ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगाता है और बाकायदा जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है वो उस ट्रांसफार्मर के लिए पे भी करता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज लगाया गया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल ट्रांसफार्मर है जहाँ से रेसिडेंशियल एरियाज को सप्लाई होता है, जो घरों को सप्लाई होता है, उसी ट्रांसफार्मर में जो है उस कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का लोड भी जो है दे दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकल जो घर है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा। और अभी ऐसा हाल हो गया है कि एक सिंपल सा जो सीलिंग फैन है वो भी प्रॉपरली नहीं चल पाता है। घरों में जो अप्लायंसेस है वो खराब होने की कगार में आ गया है। साथ ही साथ कई अप्लायंसेस ऐसे हैं जो कई घरों में जो है ऑलरेडी खराब भी हो चुके हैं। तो यहाँ के लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तब भी इशू होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है तब भी उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि सिंपल सा सीलिंग फैन ही अगर नहीं चलेगा एक घर में, अगर सीलिंग फैन ही नहीं चल पाएगा तो बेसिक कंफर्ट कहाँ से आदमी लोगों को मिलेगा। और लोग इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं के रेसिडेंट है, यहीं पे आप रहते हैं, तो क्या आपका घर में जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, क्या ये सब ठीक से चल पा रहा है? नहीं है सर, नहीं है। यहाँ में बिल्कुल काम ही नहीं करता, करंट का काम ही नहीं है। आधा घंटा काम रहता, 3 घंटा करंट नहीं रहता। उसका बाद में आने से भी लो वोल्टेज आता। हम लोग पूरा परेशान है। बच्चा कल परसों 2 महीना का बच्चा रात को सो नहीं सकता। दिन का करंट नहीं होने से भी कैसा भी गुजारा चलेगा। रात को बिल्कुल नहीं रहता। 1 घंटा में कम से कम रुकना होने से हम लोग काम करता है। खाना खाने के भी टाइम नहीं मिलता। करंट आने से खाना खाएगा तो कब आएगा करके देखते रहना पड़ता। बच्चा लोग भी पढ़ना भी पूरा मुश्किल होता है। अच्छा बच्चा लोग अभी पूरा नाश होता है। करंट नहीं है, कैसा पढ़ेगा? कंप्यूटर काम करने के कोई काम का लायक ही नहीं रहता। इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट एकदम बेकार हो गया। तो जब करंट आ जाता उसका बाद आपका फैन वगैरह ठीक से चलता? नहीं चलता ना, लो वोल्टेज आता है, कहाँ से चलेगा? टीवी भी खराब होता है, फैन भी खराब होता है। बल्ब कितना महीना में 2 बल्ब 3 बल्ब बदल करना पड़ता है। क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ से लेके आकर हम लोग डालेगा? इतना प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले जब आप लोग यहाँ पे आता होगा आप लोग कुछ उनको बताते नहीं? हम लोग बताते हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग क्या करेगा, वहाँ में काट दिया, वहाँ में लो वोल्टेज, हम लोग क्या करेगा करके बोल देता है बस। तो वो लोग मानते नहीं कि लो वोल्टेज जो है ये ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोड होने की वजह से, ये बात नहीं मानते? जो ये नहीं मानते हैं ना, वो लोग बोलता है वहाँ से ऐसे ही होता है। और लो वोल्टेज हमेशा ही रहता? हमेशा लो वोल्टेज रहता। कभी आता, कभी ज्यादा रहता, कभी कमी रहता। इसके वजह से फैन खराब होता, बल्ब खराब होता है। पूरा मुश्किल में हम लोग रहता है। हमारे साथ और एक नमूनागर के रेसिडेंट जुड़े हुए हैं। सर आप अपना नाम बताइए। तरुण भाई, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे जो नमूनगर पंचायत के जो पूर्व प्रधान है श्री कंदैया जी के आपके कहने पर ऐसे मौसम में आप यहाँ तक आए। तरुण भाई देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो समस्या है ये आज का डेट में पूरा आइलैंड में आम बात हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है इसको कैसे टैकल करेगा ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हम तो एज ए जनता हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि ठीक है, आपकी समस्याएं हैं, आपका मशीन खराब है, हमें समझ आता है कि इतना बड़ा आइलैंड को पावर जनरेट करके देना है, ऐसे तो यहाँ पे कोई रनिंग वाटर है भी नहीं, समझ भी आता है। लेकिन अभी आप बताइए कि आपने एक इतना बड़ा एक कोल्ड स्टोरेज को एक एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर से आप लोगों ने उसको कनेक्शन दे दिया कि आपको पता है कि उस कोल्ड स्टोरेज में जितना जो आइस प्लांट का जो मशीन्स लगा है वो कितना भारी वोल्टेज का है। आपको पता है यहाँ से आगे जाके बहुत सारा रेसिडेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा प्लॉटिंग्स हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स लोग है यहाँ पे प्लॉटिंग किए हैं। तो अब लोग यहाँ पे दिन बाय दिन जो है घर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हम किसी को घर बनाने से रोक नहीं सकते। अब कोई घर बनाता है जो अपना बेसिक का जो जरूरत है उसके लिए जब वो वेल्डिंग करने जाता है तो हमारा जो पूरा लाइन जो है, पूरा वोल्टेज जो है ट्रिप होता है, हमारा इन्वर्टर एक साउंड करता है बीप 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 करके, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होता है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये पूछना है, जो हमारा जो वैल्यूएबल जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो खराब होता है उसका लॉसेस को बीवर कौन करेगा? देखिए, हम बार बार टीवी फ्रिज नहीं खरीद सकते है ना, हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी आप बताइए कि आजकल एलईडी का जमाना है, एक छोटा सा एक बल्ब है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्किट है, घड़ी घड़ी अगर उसे वोल्टेज ट्रिप होगा तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो महीने में 3 से 4 बार बल्ब खरीदो, क्या 6 महीने में तरुण भाई कि हम लोग इस्त्री पेटी ही खरीदते रहेंगे? कि हम लोग हर साल में फ्रिज खरीदेंगे, हर साल में वॉशिंग मशीन खरीदेंगे? तो मतलब तरुण भाई देखिए, अब हम हार चुके हैं। अब हर चीज के लिए आंदोलन करना, जाके सड़क में बैठना, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं कि हम देश हमारा जब आजाद हुआ था हम उस सदी में जी रहे हैं। तो हर चीज का सोल्यूशन
सड़क जाम कर देना। सड़क जाम करना क्या है तरुण भाई, परेशानी तो आम जनता को ही होता है ना, हम भी तो आम ही जनता है। तो सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दे। क्यों हमेशा पंचायत को, क्यों हमेशा ग्रामीण जो क्षेत्र है उसको हमेशा बेसिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। बेसिक सुविधा, एक समर का एक बेसिक कंफर्ट क्या होता है तरुण भाई, एक फैन होता है। हम एसी की मांग नहीं कर रहे, हमें जो बेसिक कंफर्ट है तरुण भाई, जो फैन है ना तरुण भाई, वो इतना स्लो चलता है। आप बताइए 24 घंटा का दिन में अगर आप 8 से 10 घंटा बिजली का कटौती करोगे, खासकर रात के समय में, छोटे छोटे बच्चे एलकेजी नर्सरी क्लास 1 में पढ़ते हैं। आपको पता है आज के डेट में स्कूल का सिलेबस बहुत टफ है, बच्चे लोगों को समय लगता है। 3-3 4-4 घंटा तक अगर पावर नहीं रहेगा, बच्चों लोगों का 8 घंटे का स्लीप पूरा नहीं होता, बच्चों लोग एक किस्म का डिप्रेशन में रहते हैं। एक तो बच्चों के ऊपर स्कूल का प्रेशर, नींद पूरा नहीं हो रहा, रात को करंट जा रहा है। ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? इज दिस वी आर लिविंग इन ए डेवलप्ड वर्ल्ड? इज वी आर, ये हो रहा है तरुण भाई। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक यहाँ में कम से कम एक सब प्रधान जी, आप हमारे जो पूर्व प्रधान जी है, इन्होंने एक सजेशन दिया था कि यहाँ में एक सब स्टेशन बनाया जाए, ताकि पावर का जो वोल्टेज इशू है ना, इसको मतलब शॉर्ट करने में एटलीस्ट 50% तक का तो कुछ तो समाधान निकले। अब कुछ भी नहीं निकल रहा है तो हम करें तो क्या करें? अब तरुण भाई, अब यही बचा है कि देखिए आजकल जो है लोग जो है यूट्यूब में ज़्यादा प्रिफर करते हैं न्यूज़ उसको देखने के लिए, क्या हो रहा है आइलैंड के थ्रू। आप लोग सब एक बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार है, आप लोग एक बहुत अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो हमें बस, अब हमारे पास अभी यही बचा है कि हम तो चिट्ठी देकर थक गए, हम बोलकर थक गए तरुण भाई। अब एक मीडिया एक माध्यम बचा है तरुण भाई, कि शायद मीडिया का बात सुन के शायद प्रशासन को थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई गाँव में परेशानी है, तो इसको जितना जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले। हम प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान जितना जल्द से जल्द हो सके निकाले, क्योंकि हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है कि हम करें तो क्या करें। इन्वर्टर चार्ज होने के लिए पावर तो चाहिए, वोल्टेज तो चाहिए, पर इन्वर्टर चार्ज होने के लिए जब बेसिक पावर और इनफ वोल्टेज, आइडल वोल्टेज नहीं मिले तो इन्वर्टर चार्ज ही नहीं होगा, वो बैकअप ही नहीं दे पाएगा। तो मेरा प्रशासन से यही गुजारिश है कि कृपया इस इशू के ऊपर थोड़ा सा संज्ञान ले और इसे जल्द से जल्द हल करे। धन्यवाद। तो सर से भी जानना चाहेंगे सर, आप भी इसी एरिया के निवासी हैं, तो जब करंट नहीं रहता तब तो आपको परेशानी होता ही होगा, जब जब करंट आ जाता है तब क्या सिचुएशन है वो भी आप एक्सप्लेन करिए। क्या एडुकेट वोल्टेज रहता है, सीलिंग फैन जो है जितना स्पीड में उसको घूमना चाहिए, क्या उतना स्पीड में वो घूमता है या स्लो रहता है हमेशा? बहुत स्लो रहता है ये। प्लस ट्रांसफार्मर, एक ही ट्रांसफार्मर और पूरा बस्ती, कम से कम 1000 घर हो गए, उतना घर तक होगा पूरा अभी जो बन रहा है नया सब कुछ। एक ये ट्रांसफार्मर से एक बड़ा कंपनी को भी देख के रखा, वो खुद को डाल सकते हैं ट्रांसफार्मर वहाँ। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर पूरा बस्ती दे रहा है, पूरा वोल्टेज कम है, और प्लस ये पूरा कब का इसमें कुछ ये नहीं हो रहा है काम। तो ये काफी जेन्युइन इशू है। आप देखिए यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर के जस्ट पीछे ये एक जो वही कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसके बारे में जो है यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये एक कोल्ड स्टोरेज है बेसिकली, जो कि फिशरीज प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर करता है कहीं से लेकर आके। और ठीक हमारे सामने जो ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर से वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है, और इसी ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ के रेसिडेंशियल एरिया में भी सप्लाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर उतना लोड नहीं ले सकता उस उतने बड़े कोल्ड स्टोरेज का, और इतना बड़ा जो रेसिडेंशियल एरिया दोनों का लोड ये नहीं ले सकता। और जब ये बन रहा था कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, तब भी यहाँ के जो एक्स प्रधान है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। ऐसा बता रहे कि क्योंकि वो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट तब भी इनको लगा था कि वो बहुत ज़्यादा लोड लेगा और ये ट्रांसफार्मर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इन्होंने कहा था कि एक अलग से ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाना चाहिए उस कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, लेकिन तब इनका बात जो है अनदेखा कर दिया गया, और आज का बात ही सच हुआ। और यहाँ के जो लोग हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है तब भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद भी इनको कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो बेसिक कंफर्ट है एक सीलिंग फैन का वो भी इनको ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वोल्टेज जो है हमेशा लो रहता है। और कोल्ड स्टोरेज है तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 बज गया शाम को और वो बंद हो गया, किसी दूसरा टाइप का इंडस्ट्री नहीं है, वो एक कोल्ड स्टोरेज है, तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सप्लाई चाहिए। और 24 आवर्स आप जानते हैं शाम को जो है लोग काम से वापस आते हैं, उसके बाद वो थोड़ा कंफर्टेबली अपना घर में रहना चाहते हैं। जब उनको वो कंफर्ट भी अगर नहीं मिलेगा तो लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही, उनको सड़क में उतरना पड़ेगा ही। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अपना सप्लाई ठीक करने के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनका जो
लास्ट माइल कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है, क्योंकि जो लास्ट माइल में जो कस्टमर है उनको किस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। वोल्टेज नहीं रहेगा तो अप्लायंसेस खराब होंगे, लोगों के ऊपर जो है अनड्यू बर्डन पड़ेगा और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा लोगों के ऊपर। तो ये सब चीज़ों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। हम एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहेंगे, हम किसी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। हमको नहीं लगता यहाँ पर आप लोग भी इस चीज़ के खिलाफ है कि इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं तरुण भाई देखिए, हम लोग देखिए हमारे भी पंचायत में इंडस्ट्री आया है, इससे हमारा पंचायत को ही फायदा होएगा, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि मतलब अगर आपके नियम के अनुसार आप अपना एक ट्रांसफार्मर लगा लीजिए ना, आप अपना अपना ऑपरेशन रखिए चालू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर से ले लिया, अभी क्या होता है तरुण भाई मालूम आपको? आप यहाँ पे अधिकतर घर में आप जाके पूछो, जैसे गीजर ऑन करेंगे, जो गर्म पानी का जो गीजर होता है उसे ऑन करेंगे तरुण भाई, तो आपका क्या होगा, जो जो वाटर पंप है, जो टूलू पंप जिसको बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। तो तरुण भाई इसका मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, एक छोटा से 3 लीटर गीजर, माना कि वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है तरुण भाई, लेकिन आप सोचो ना कि मतलब हमें ये एस्टैब्लिशमेंट से परेशानी नहीं है तरुण भाई, हमारा इशू है कि हमारा लो वोल्टेज की समस्या को आप दूर करिए। या तो आप इसको नया ट्रांसफार्मर देके दूर करिए, या तो फिर ये ट्रांसफार्मर को आप रिप्लेस करिए, आप इससे बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगाइए जो इससे ज्यादा किलोवाट्स का हो, इससे ज्यादा मेगावाट्स का हो। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जैसे सर ने बताया, कोई भी इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। सब ये चाहते हैं कि वो अपना ट्रांसफार्मर एक लगा ले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वहाँ पे उनके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा दे और इनका ट्रांसफार्मर में लोड कम हो जाए, ताकि सबको जो है एडुकेट इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। जितना भी घर है उसमें कम से कम सीलिंग फैन ठीक से चल सके, ताकि लोग जो है कंफर्टेबली रह सके। तो यही बेसिक मोटिव है इस न्यूज स्टोरी का करने का और सर लोगों को हमको यहाँ पे बुलाने का। तो एक बार सर से भी जानना चाहेंगे, सर क्योंकि आप एक्स प्रधान रह चुके हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ के साथ यहाँ पे कांटेक्ट तो होगा, तो क्या आपने उनसे बात किया इस बारे में कि यहाँ पे एक एडिशनल ट्रांसफार्मर इस कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए लगा दिया जाए, ताकि आपका जो रेसिडेंशियल एरिया के लिए जो ट्रांसफार्मर सर्व करता है वो थोड़ा उसमें लोड कम हो जाए और आप लोगों को रिलीफ मिले? सर इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसमें मैं वही टाइम बोला था इसका अलग से ट्रांसफार्मर देना चाहिए गाइडेंस के हिसाब से, लेकिन जब जही थे ये प्रॉब्लम इसी से ये ट्रांसफार्मर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरा मालूम है कि प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि डंडसमन में एक आइस प्लांट है सर, वो भी सेम पब्लिक का ट्रांसफार्मर दिया था, तो वो टाइम 3 साल तो दिक्कत दे रहे सर। उसके बाद हमको ये प्रॉब्लम का नॉलेज था, फिर उधर एक अलग से ट्रांसफार्मर देने का बाद उधर का प्रॉब्लम सॉर्टेड हुआ। तो वही सेम चीज इधर होने होता है सर मेरे एरिया में, तो हम तो ऑब्जेक्शन करेगा सर, ऑलरेडी ऑब्जेक्शन करने के बाद भी मेरा बात को अनदेखी करे सर, लेकिन टेक्निकली तो हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग आवाज उठाते आवाज उठाए सर, कोई सुना नहीं सर। अभी वो उसका वजह से प्रॉब्लम हम लोग गाँव वाला उठाना पड़ता है।